आपने ये तो सुना होगा कि करंट ट्रांसफार्मर यानी कि सीटी की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा क्लोज रखा जाता है, उसको ओपन नहीं रखा जाता है। शॉर्ट सर्किट देखने मिल सकता है, इंसुलेशन डैमेज हो सकता है और ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो डीप सैचुरेशन में चल जाता है। पर क्या आपको पता है वैसे ही पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज नहीं रखा जाता, उसे हमेशा ओपन करके रखा जाता है। उसके पीछे का क्या कारण है? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से काफ़ी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन फ्रेम की जाती है आपके डिफरेंट एग्जाम में, साथ ही साथ इंटरव्यू में जो है इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ये जो सीटी और पीटी है, सीटी के सेकेंडरी साइड को हम शॉर्ट कैसे करते हैं और पीटी के सेकेंडरी साइड को हम ओपन कैसे रखते हैं और फिर हम वहाँ से रीडिंग कैसे ले रहे होते हैं ओपन करके। ये सारी बातों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो अगर आपको ये सारी बातें जानना है तो इस वीडियो को देखते रहिए। आपको कुछ नहीं है तो क्या, बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं शॉर्ट में जल्दी से एक रिकैप दे देता हूँ कि जो सीटी पीटी है, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये एग्जैक्टली होता क्या है और ये क्या कर रहा होता है। ये हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेज़र करने में हेल्प कर रहा होता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी हम कह रहे होते हैं। नॉर्मली जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है, एम मीटर जिसकी मदद से करंट को मेजर कर रहे होते हैं, वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं, नॉर्मली उसको लो वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो डायरेक्टली उसकी मदद से हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज और करंट को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सीटी और पीटी से यानी कि करंट ट्रांसफर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर से इस हाई करंट हाई वोल्टेज को हम कम कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं, फिर इजीली हम उसको नॉर्मल एमीटर वोल्टमीटर से मेजर कर पाते हैं। तो ये काम कैसे करता है, अगर इस बारे में हम बात करें तो ये एक तरह का ट्रांसफार्मर ही होता है। आपको नाम से भी पता चल रहा है, करंट ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर जिस सिद्धांत पर काम करता है, जिस प्रिंसिपल में काम करता है, उसी प्रिंसिपल में ये काम कर रहा होता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जहां पर सिर्फ प्राइमरी साइड को आप एक्साइट कर रहे होते हैं, एनर्जाइज्ड कर रहे होते हैं, और सेकेंडरी में, सेकेंडरी वाइंडिंग में आपका जो ईएमएफ है यानी कि वोल्टेज या करंट है वो इंड्यूस हो रहा होता है। अब ये कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा, कितना करंट इंड्यूस होगा, इस बात पर डिपेंड कर रहा होगा कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी की तुलना में। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है सेकेंडरी में तो आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा होगा और करंट कम मिलेगा, और अगर कम होता है प्राइमरी की तुलना में तो कम वोल्टेज मिल रहा होगा और ज़्यादा करंट मिल रहा होगा। यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होता है क्योंकि पावर कांस्टेंट है। तो पीटी में आपको क्या करना है, आपको हाई वोल्टेज को मेजर करना है, लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है उसको हम कम रखते हैं ताकि हमको कम वोल्टेज मिले प्राइमरी की तुलना में। और सीटी में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पे करंट आपको कम करना है तो जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा होने से आपका वोल्टेज बढ़ जाता है और करंट जो है कम हो जाता है। पर सीटी के केस में आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो प्राइमरी साइड होता है वहाँ पे सिंगल कंडक्टर होता है, जिस कंडक्टर के अंदर से जो करंट है कितना जा रहा है आपको मेजर करना है। या आप नंबर ऑफ टर्न्स पूछेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स जो है एक होता है। तो बेसिक तो क्लियर हो गया आपका, पर अभी भी मेन सवाल पे आने से पहले ये मैग्नेटाइजिंग करंट क्या होता है, प्राइमरी करंट क्या होता है, सेकेंडरी करंट क्या होता है, डीप सैचुरेशन क्या होता है, नो लोड करंट किसे कहते हैं, लोड करंट किसे कहते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में आपने लोड कनेक्ट करके नहीं रखा है, वो ओपन है, और प्राइमरी में अपना सप्लाई दे रखा है, वहां से करंट फ्लो हो रहा होता है, तो इस केस में जो प्राइमरी साइड से करंट फ्लो हो रहा होगा, वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, उस करंट को हम नो लोड करंट कह रहे होते हैं। अब ये जो नो लोड करंट है ना वो बहुत कम होता है, 2 to 5% होता है फुल लोड करंट। इसका मतलब ये होता है कि फुल लोड कंडीशन में जब सेकेंडरी वाइंडिंग में पूरा पूरा लोड कनेक्ट कर देंगे तो अगर प्राइमरी वाइंडिंग से 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा होगा, तो अगर लोड कनेक्ट नहीं करते हैं तो उस वक्त सिर्फ 2 से 5 एम्पियर का करंट ही फ्लो हो रहा होगा। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हमने लोड कनेक्ट किया ही नहीं है तो ये करंट फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि कितना करंट फ्लो होता है इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने लोड कितना कनेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे तो लोड 0 है तो 0 करंट फ्लो होना चाहिए आपके प्राइमरी साइड से भी। तो ये सही बात है कि सेकेंडरी साइड में आपने लोड कनेक्ट करके नहीं रखा है, वहाँ पे करंट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बट प्राइमरी साइड के बारे में अगर हम बात करें तो वहाँ पे अपने सर्किट कंप्लीट कर दिया है और वहां पे करंट का रिक्वायरमेंट होता है, बहुत कम करंट का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि हमने कहा 2 to 5% होता है, जिसे हम नो लोड करंट कह रहे होते हैं। तो ये जो नो लोड करंट का ज्यादा जो करंट है वो कोर को मैग्नेटाइज करने में यूज हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करने में यूज हो जाता है, जिसे मैग्नेटाइजिंग करंट भी हम कहते हैं। और थोड़ा बहुत करंट जो है आपका कॉपर लॉस में भी जाता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से मैं रेफरेंस देकर के बाद में आपको समझाऊंगा कि अगर आपका सेकेंडरी साइड ओपन है, आपने
लोड कनेक्ट करके नहीं रखा है, नो लोड वाली कंडीशन है, तो प्राइमरी साइड में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उसको हम नो लोड करंट कह रहे होते हैं पहली बात। और वो जो करंट है, ज़्यादातर करंट किस लिए यूज़ हो रहा है, कोर को मैग्नेटाइज करने में यूज़ हो रहा होता है। जब आप लोड कनेक्ट कर देते हैं सेकेंडरी साइड में तो और एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे I2 करंट हम कह रहे हैं या सेकेंडरी करंट भी आप कह सकते हैं। तो इस सेकेंडरी करंट की वजह से आपका और एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है आपके कोर के अंदर, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। यानी कि प्राइमरी वाला जो आपका करंट फ्लो हो रहा था वो इस डायरेक्शन में आपका फ्लक्स क्रिएट हो रहा था, और सेकेंडरी वाला जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन से करंट फ्लक्स क्रिएट होने लगा। तो ओवरऑल जो इस कोर के अंदर फ्लक्स होता है वो कम होने लगता है। तो इसी वजह से क्या होता है कि प्राइमरी साइड से और एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगता है, जिसे आप I1 करंट कह सकते हैं। अब ये करंट क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि कोर के अंदर जो फ्लक्स कम हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ा रहे होंगे वैसे वैसे आपका I1 जो एक्स्ट्रा करंट है वो बढ़ता ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो है फ्लक्स जो है कांस्टेंट रखना है। अब सीटी के सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन क्यों नहीं रखा जाता है, इसके पीछे का कारण ये है कि प्राइमरी जो है इसका, प्राइमरी वही सेम फेज कंडक्टर होता है जिस कंडक्टर का करंट को आपको मेजर करना है, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है, हमने क्या बताया कि यहाँ पे कोई नंबर ऑफ टर्न्स नहीं होता है, ये आप कह सकते हैं कि 1 होता है, वही सेम कंडक्टर होता है जिसके करंट को हमको मेजर करना है। तो इस कंडक्टर से बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, 1000 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे हमें मेजर करना है। तो सेकेंडरी में आपका जो है ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होता है। अब अगर यहाँ पे आप इसको ओपन करके रखते हैं तो ओपन सर्किट, ये नो लोड वाली कंडीशन हो गई। तो नो लोड वाली कंडीशन में हमने क्या बताया था कि प्राइमरी से जितना करंट फ्लो होगा वो ज़्यादातर करंट जो है कोर को मैग्नेटाइज करने में यूज़ हो रहा होगा। तो इतना ज़्यादा करंट जो है वो यूज़ कर रहा होगा मैग्नेटाइज करने में, तो आपका जो कोर है वो डीप सैचुरेशन में चल जाता है, कोर जो है डैमेज हो जाता है। साथ ही साथ जो है इंटरनल जो है इंसुलेशन डैमेज भी हो सकता है, वाइंडिंग भी जो है जल सकता है। और शॉर्ट कैसे करते हैं, हम एमीटर से कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, आइडियली 0 होता है। तो इसी वजह से ये ऐसा एक्ट करता है कि ये शॉर्ट सर्किट है। पीटी का तो कहानी आपको समझ में आ गया, पीटी के सेकेंडरी साइड को ओपन क्यों रखा जाता है, इसको बेहतरीन तरीके से समझते हैं। अब इसके पीछे का कारण है कि इस पीटी को जो है शंट में कनेक्ट किया जाता है। सीटी में आपने देखा था, वहां पे हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपका फेस कंडक्टर है और सीरीज में जो है आपका ये सीटी कनेक्ट हो रहा है। बट पीटी के केस में ऐसा नहीं है, पीटी को हम शंट में कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे ओपन सर्किट रखने का फायदा ये होता है कि ओपन सर्किट में, यानी कि नो लोड वाली कंडीशन में क्या होता है, प्राइमरी से कितना करंट फ्लो होता है, नो लोड करंट फ्लो होता है, यानी कि मिनिमम करंट फ्लो होता है, 2 to 5% ऑफ लोड करंट फ्लो होता है। और हम चाहते हैं कि उतना ही करंट फ्लो हो जहाँ पे सेकेंडरी साइड में हमको सिर्फ वोल्टेज मिल जाए जिससे हम मेजर कर लें, राइट। अगर इसको हम शॉर्ट कर दें तो होगा क्या, बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा, बहुत ज्यादा करंट I2 फ्लो होगा। तो अगर I2 फ्लो होने लगता है तो आपने क्या देखा था कि कोर के अंदर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट कर रहा था, यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स था उसको कम कर दे रहा था। तो उसको कम कर दे रहा था तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या हो रहा था, एक्स्ट्रा I1 करंट फ्लो होने लग रहा था। तो यहाँ भी एक्स्ट्रा I1 करंट फ्लो होने लगा, इसके वजह से ये जो सिस्टम है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा। तो बेहतर ये होता है कि हम इसको ओपन सर्किट रखें, तो मिनिमम करंट ये खींचे, आप मिनिमम करंट खींच करके जो है इफिशिएंट तरीके से ये हमें मेजरिंग करने में हेल्प कर सके। अब इसको ओपन सर्किट हम कैसे रखते हैं, यहाँ पे जो हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, आइडियली जो है इन्फिनिटी होता है, तो वो एज अ एक्ट करता है कि ये ओपन सर्किट है। तो उम्मीद है आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। ट्रांसफार्मर से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, और अगर इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट जो है आपकी काफ़ी काम की है। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।